हेलो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का टाइटल है असली शांति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालच से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुँचते। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनसे जो दो चित्र को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे ऊपर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रूही के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे और जो कोई भी इस चित्र को देखता है उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक था। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे परंतु वे बिल्कुल सूखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ के एक और स्थित झरने में रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी चित्र को देखता वह यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना है, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार राह नहीं दिया, वह बोला, लेकिन महाराज उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उससे पुरस्कार देने का फैसला किया? जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाई और हवा से एक और झूठ उठे इस वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने घोंसला को देखो। देखो कैसे चिड़िया इतनी कोमलता से इतने शांत भाव से व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है आप हर तरह की अवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। अब भी समझ चुके थे, अब सभी समझ चुके थे दूसरे चित्र को राजा ने क्यों सुना। मित्रों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है परंतु प्राय हम शांति को बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन के भीतर छिपना है। और सत्य यही कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है।